हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। और इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी की 2.4 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है, इसके स्टेटमेंट को देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक, हमने एक्स की एक ये पॉलिनोमियल ले ली है और हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम इस एक्स को, इस पॉलिनोमियल में एक्स को किसी अदर रियल नंबर से रिप्लेस कर दें तो हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल अल्फ़ा से। ठीक, अल्फ़ा यहाँ एक रियल नंबर है, जिस तरह यहाँ ए बी सी रियल नंबर है। ठीक है, अगर हमने पी ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा से तो गिवन पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। यही दो पॉसिबल है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर वन बाय वन हम इसको समझते हैं, तो अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हम इस अल्फ़ा को कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर x को अल्फ़ा से रिप्लेस करने पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आती है तो यहाँ पर कोई नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर होगा तो वो जो नंबर है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए इसका हमको फर्स्ट केस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अंदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या किया है, यहाँ पर हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा से। तो एक्स को रिप्लेस करने पर अल्फ़ा से गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई है। तो एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट, तो x माइनस अल्फ़ा को हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x माइनस अल्फ़ा p ऑफ x का फैक्टर होगा। अगर इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको ज़ीरो मिलेगा। ये भी हम रिमाइंडर थ्योरम में देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अंदर हमको दो जीरोज मिलेंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री ही बताती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 2 होने वाले। तो हमने एक माना था अल्फ़ा, हम दूसरे को मान लेते हैं जो कि है एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो एक्स को बीटा से रिप्लेस करने पर अगेन जो पॉलिनोमियल है हमारी उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाएंगे। तो x इक्वल टू बीटा को हम लिख सकते हैं x माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह x माइनस बीटा और x माइनस अल्फ़ा इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स कहलाएंगे, जिसको हम x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि फैक्टर होंगे p ऑफ x के। और इन दोनों ही फैक्टर का हम अगर आपस में फिर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वापस हमको यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम का अब हम स्टेटमेंट समझते हैं, जो कि है इफ़ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर p ऑफ a का मतलब हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाली है एट x इज इक्वल टू a पर। तो x इज इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू जो आई वो ज़ीरो आ गई। तो x की इस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर हम करें तो इसे हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखें, ये भी वही कहता है p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ a x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर x की वैल्यू a पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट ज़ीरो होता है तो x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर कहलाएगा। ओके, इसको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी समझते हैं। हम एक एग्जांपल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस 6। ओके, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके ज़ीरो में जानता हूँ जो होंगे x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3।
ओके, तो x की इन दोनों वैल्यू पे इस गिवन पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। हम पुट करके देख लेते हैं। एक बार हमने रिप्लेस कर देते हैं x को -2 से, तो -2 से रिप्लेस किया तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 2 हो गया हमारे पास 10 प्लस ऑफ 6, तो 6 + 4 10 -10 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, और अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं -3 से, तो -3 से रिप्लेस करने पे -3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 5 3 हो गया 15 प्लस ऑफ 6, तो 6 + 9 15 -15 इज इक्वल टू अगेन 0। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 इस गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कहलाते हैं। ठीक है, और इसी ज़ीरो को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, जैसे x इज इक्वल टू -2 को मैं लिख सकता हूँ x + 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -3 को मैं लिख सकता हूँ x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दूँ कुछ इस तरह x + 2 इंटू x + 3, तो ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे p ऑफ x के। ठीक है, और इन दोनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वापस मुझे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, इस x का मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों टर्म्स के साथ किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, इसी तरह इस 3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही टर्म्स के साथ किया तो 3 + इंटू एक्स हो जाएगा 3x प्लस ऑफ 3 2 6, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, हमको वापस वही इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 3x + 2x मिलकर हो गया 5x प्लस ऑफ 6। ओके, तो ये गिवन पॉलिनोमियल है और इसको फैक्टर फॉर्म में हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनको हम फैक्टर किस तरह हमको फाइंड आउट करना है। अभी समझाने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया था जिसके फैक्टर मुझे पहले से ही पता थे। ठीक है, तो इन एग्जांपल की मदद से इस फैक्टर थ्योरम को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है। फैक्टर थ्योरम को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन जो कि इन 5 तरीक़ों से किया जाता है, और हमको क्या तरीका अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि हमको इक्वेशन किस तरह की दी गई है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं और इनको एग्जांपल की मदद से भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। नंबर 2 है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। नंबर 3 है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 4 है फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। एंड लास्ट 5th जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो 1 बाय 1 हम इनको समझते हैं विथ एग्जांपल। नंबर 1 फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेटेड है प्लस और माइनस से, तो इस तरह ये इसकी फर्स्ट टर्म हुई, ये इसकी सेकेंड टर्म हुई और ये इसकी थर्ड टर्म हुई। और इन तीनों ही टर्म के अंदर अगर हम देखें तो a² + b² - c² इन तीनों ही टर्म के अंदर है, और इन तीनों टर्म से हम a² प्लस ऑफ b² माइनस ऑफ c² कॉमन ले सकते हैं। तो इन तीनों टर्म से अगर हमने ये कॉमन लिया तो अंदर बचेगा फर्स्ट टर्म के अंदर ab, सेकंड टर्म के अंदर बचेगा bc और थर्ड टर्म के अंदर बचेगा माइनस ऑफ ca। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी इसको हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो ये एक इसका 1 फैक्टर कहलाया और ये इसका सेकेंड फैक्टर है, और इन दोनों ही फैक्टर को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया है। ओके, तो इस तरह हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कॉमन फैक्टर्स को कॉमन ले सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल हम और बनाएं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3x³ प्लस ऑफ 6x² प्लस ऑफ सपोज 9x। ठीक, और इन तीनों ही टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ से हम तीनों ही टर्म से 3x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कंप्लीट 3x कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 3x कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी 3x को हम कंप्लीट कॉमन ले सकते हैं। तो 3x को हमने अगर कॉमन ले तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ x², क्योंकि अगर 3x का मल्टीप्लिकेशन x² के साथ होगा तो वापस हमें 3x³ मिल जाएगा। सेकेंड टर्म में बचेगा 2x, क्योंकि इन दोनों ही टर्म का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 2 6 x इंटू एक्स x², तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2x प्लस ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 और x बाहर चला गया, 3x जो कि अपने कॉमन लिए तो अंदर बचेगा सिर्फ 3, और इस 3 के अंदर 3x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वापस ये हो जाएगा 9x। तो इस तरह इन तीनों ही टर्म को हमने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ये 2 फैक्टर हुए। ठीक, एक फैक्टर ये हुआ और दूसरा फैक्टर ये वाला। इज दैट क्लियर? इसके हम सेकेंड टाइप को देखते हैं।
टाइप नंबर 2 है इसका फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म। इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ y। ठीक, अब इसके अंदर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म और ये लास्ट फोर्थ टर्म है। ठीक, अब हम इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से एक्स स्क्वायर प्लस 3x हमको इन तीनों ही टर्म में दिख रहा है, तो हम तीनों ही टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले सकते हैं। बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन तीनों ही टर्म से कॉमन लेने पर ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमको करना ये होगा, इसको ग्रुप बनाना होगा। तो फर्स्ट टू टर्म से हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन लें और सेकेंड टू टर्म से हम y कॉमन लें। ठीक है, तो इस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म की ग्रुपिंग कर ली है और थर्ड और फोर्थ टर्म की हमने ग्रुपिंग कर ली। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा, क्योंकि इसकी पावर जो 2 थी तो एक फैक्टर हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया है फर्स्ट टर्म से, और सेकेंड टर्म से भी हम यही कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो हमने अगर कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा 5। ओके, तो फर्स्ट टू टर्म को हमने ग्रुप बनाया और उससे कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x फर्स्ट टर्म से कॉमन गया, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी तो एक अंदर ही बचा, और यहाँ से कंप्लीटली एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन चला गया तो अंदर बचा माइनस 5x। सॉरी, ये जो है वो माइनस 5x है। ठीक है, इसी तरह लास्ट टू टर्म से हम y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टू टर्म से अगर हम y कॉमन ले लें, इवन माइनस y कॉमन ले लें, क्योंकि हमको ये टर्म को नेगेटिव करना है, क्योंकि हमको यहाँ -5 दिख रहा है, तो माइनस y हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस y कॉमन लेने पर अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि ये तो बाहर गया ही नहीं, और यहाँ से y चला गया है बाहर, इवन माइनस y गया है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ 5। ठीक, अगर हम वापस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये टर्म नेगेटिव की हो जाएगी, उससे ये लास्ट टर्म पॉजिटिव की हो जाएगी, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से बन जाएगा प्लस का 5y। ठीक, तो ग्रुपिंग करने से हमको फ़ायदा ये हुआ कि अब हम इन दोनों ही टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन दिख रही है, तो हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 5। ये हमने दोनों ही टर्म से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा, अब यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ y। ठीक, क्योंकि हमने ये पूरा कॉमन लिया था तो ये कम्प्लीटली एक फैक्टर है। ठीक, ये कम्प्लीटली एक फैक्टर है, इसको हम चाहें तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 5, ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ y। ठीक, तो इस तरह इन चारों ही टर्म को हमने ग्रुपिंग करके दो के हमने ग्रुप बनाए और उनमें से हमने कॉमन लिया, और देन जो कॉमन लेने पर जो टर्म्स बनी, अब यहाँ पर भी ये 2 टर्म्स बन गई हैं। ठीक है, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये वाली है, इन दोनों ही टर्म से जो कॉमन दिख रहा था हमको फैक्टर, वो कॉमन लिया। तो इस तरह इस कंप्लीट पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका फैक्टर नंबर 1 ये रहा और फैक्टर नंबर 2 ये रहा। इज इट क्लियर? अब टाइप नंबर 2 को समझने के बाद हम टाइप नंबर 3 को समझते हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस ऑफ बी सी। ठीक, यहाँ पर टोटल हमको टर्म्स गिवन है 3, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायरिंग जब हमको करना होती है तो कई बार हमको टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी इस एग्जाम्पल को हम आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, अगर मैं -2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये अभी एक टर्म है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 3 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो -2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया -2ab, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2ac, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा -2bc। ठीक है, और इन 3 टर्म्स को हम एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ab। ठीक है, अब जो बची हुई बाकी की 2 टर्म से यहाँ से हम 2 और c को कॉमन ले सकते हैं, जो कि दोनों ही टर्म में, तो यहाँ से हमने प्लस 2c को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास a और यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 टर्म बन गई हैं, एक हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म है हमारी 2c इंटू a माइनस ऑफ b।
a माइनस बी, ठीक है। और इन दोनों ही टर्म से अब हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कॉमन लिया a माइनस बी, तो ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस ऑफ बी। यहाँ से सेकेंड टर्म से a माइनस बी बाहर जा चुका, तो अंदर बचा प्लस ऑफ 2c, ठीक है। तो इस तरह ये जो 3 टर्म्स थी इनको हमने मर्ज करके 1 टर्म बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई जगह हमको अप्लाई करना पड़ सकता है। और अब इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप नंबर 4, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि x टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8, ओके। ये दोनों ही टर्म माइनस साइन से सेपरेटेड है। हम इन दोनों टर्म को भी फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, उसके लिए हम एक आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, उसकी मदद से हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए x टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 की होल पावर 2 माइनस ऑफ y टू द पावर 4 टू द होल पावर 2, ठीक है। इस तरह यहाँ 4 टू 8 वापस हमको यही टर्म मिल जाएंगी। बट हम इस टर्म को इस तरह लिखने से फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो x की पावर 4 हमारे लिए a हो जाएगा और y की पावर 4 हमारे लिए b हो जाएगा। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी की मदद से x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ y टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही टर्म सेपरेटेड थी माइनस से, अब ये दोनों टर्म फैक्टर फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है। हम इनको आगे और भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको x की पावर 4 को लिखना होगा x की पावर 2 की होल पावर 2, ठीक है। तो वापस x पावर 4 मिल जाएगा हमको। इसी तरह हम y की पावर 4 को भी लिख सकते हैं y टू द पावर 2 और y की पावर 2 की होल पावर 2, ओके। और ये टर्म हम एज इट इज रन देते हैं x की पावर 4 प्लस ऑफ y की पावर 4, ओके। अब यहाँ हम अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म जो हमारी एज इट इज है हम इसको भी आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगेन हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई, ओके। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने एज इट इज़ रहने देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाते हैं। उसके लिए हमको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वो देखते हैं क्या। ये इसको हम लिखें पहले तो एज इट इज़ हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इतना ही हम ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 3 टर्म्स को हम लेकर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करें इसको। ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। हम चाहें तो यहाँ पर भी यही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम -2x और +2x कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर ही लेते हैं, सॉल्व भी करना है हमको। तो यहाँ पर हमने लिखा -2xy प्लस 2xy, ठीक है। और यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमको ये टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये टर्म हमारी एज इट इज रह जाएगी -2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। हम जितना चाहें इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, एट लास्ट स्टेप तक हम पहुँचते हैं यहाँ पर भी। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम मिला के लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो -2xy हमने आज इट इज रहने दिया, ओके। इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
अब हम चाहें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो 2 को हमने लिखा √2x इंटू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए और √2xy हो गया हमारा बी। तो हम अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को हमने एज इट इज रहने दिया। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, ठीक। अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन पाएगा, या उसको बनाने के लिए हमको इसको कम्प्लीटली रूट में लेना होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इतने स्टेप्स ना बढ़ाएं, ठीक है। अब बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा ए था, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए माइनस ऑफ बी, माइनस बी हमारा √2xy, ठीक है। ये एक टर्म बनी हमारी, इंटू ए प्लस बी। तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी, तो बी है हमारा √2x इंटू वाई, ओके। अब यहाँ पर हमने इसको काफ़ी स्टेप तक सॉल्व कर लिया, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस ये है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये हमारा एक फैक्टर हो गया, ये इसका सेकंड फैक्टर हुआ, ये इसका थर्ड फैक्टर हुआ, और ये हुआ इसका फोर्थ फैक्टर, एंड एट लास्ट ये हो गया इसका फिफ्थ फैक्टर। क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम और भी कई स्टेप्स में आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ समझना था कि फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हम कैसे करें। अगर हमारे पास दो डिफरेंट नंबर हैं जो कि डिफरेंस फॉर्म में हैं और उन पर एक कोई पावर है, जैसे कि यहाँ पर इवन पावर है हमारे पास 8, तो हम इनने इस पावर को फैक्टर फॉर्म में, इन दोनों ही टर्म को हमने फैक्टर फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के जब हमको क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके। अब ये जो टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पर बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम्स हमको आगे सॉल्व करनी भी है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टाइप को अच्छे से समझा सकूं, ओके। तो आप ध्यान से कुछ एग्जांपल्स को समझिएगा जिनको मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसकी ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर है और एक्स यहाँ पर वेरिएबल है जो कि एक्स की पॉलिनोमियल है, इसको हम पी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हमको करना क्या होता है, देखिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर ए गिवन है और इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो सी है, ठीक। तो हमको ऐसे दो नंबर लेकर आना है कि जिनका हम आपस में प्रोडक्ट करें, तो उनका प्रोडक्ट जो हो वो ए इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है। और वो दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट है वो बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल एक नंबर चाहिए हमको, यहाँ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, और बी क्या है, यहाँ पर उन दोनों को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी के इक्वल आना चाहिए। तो हमको ऐसे दो नंबर को ढूंढना होता है, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, ठीक। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की। अब यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 4 और 3 यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 3 के इक्वल हो, मतलब a इंटू सी के इक्वल है। तो यहाँ a क्या है हमारे पास 1 और c के प्लेस से वैल्यू है हमारे पास 3, तो a और c का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3। तो ऐसे दो नंबर हमको लेकर आना है जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और उन दोनों ही नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इक्वल आना चाहिए -4 के। तो वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं 3 और 1, क्योंकि 3 1 मिल जाएगा मुझे 3, और 3 और 1 को आपस में ऐड करूँगा
तो मिलना चाहिए मुझे -4। तो ये दोनों ही नंबर को मुझे यहाँ नेगेटिव लेना होगा। तो -3 और -1 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 बन जाएगा, और -3 और -1 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वो -4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हम -4 को स्प्लिट कर सकते हैं, x², -4 को हम लिख सकते हैं -3x -x +3, राइट। ये लास्ट टर्म है 3 हमारी, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है इन दो नंबर की मदद से, ठीक है। तो वो दो नंबर हुए -3 और -1, क्योंकि -3 और -1 को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको -4 मिलेगा, और -3 -1 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, जो कि इक्वल होगा a इंटू सी के प्रोडक्ट के। तो इस तरह ये जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमको सिंपल कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमने x कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म पे बचा हमारे पास x, और यहाँ बचा हमारे पास -3। लास्ट 2 टर्म से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन लेने पे x हो जाएगा पॉजिटिव और 3 हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो इस तरह ये 2 टर्म्स बन गई, और इन दोनों ही टर्म से हम x -3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने x -3 को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास x और यहाँ बचा हमारे पास 1। तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इस गिवन पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। तो इसके जो फैक्टर्स बने वो x -3 और x -1 बने, ठीक है। और इसी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम x = 3 और x = 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। तो इसीलिए x = 3 और 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कहलाएंगे। इज इट क्लियर? हम और भी एग्जाम्पल बनाते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है x² -2x -8, ठीक। अगेन हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट -8 आए। -8 मतलब सिर्फ आप कांस्टेंट को मत देखिएगा, -8 और यहाँ पर 1 भी है हमारा, तो 1 और -8 का प्रोडक्ट होगा -8। तो वो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -8 आना चाहिए और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उनका रिजल्ट -2 आना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम सर्च करें। तो देखिए 4 2 होता है 8, तो यहाँ हमने ले लिया 4 और यहाँ हमने ले लिया 2, तो 4 2 हमारे पास आ रहा है 8, बट -8 चाहिए, और यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो भी नेगेटिव चाहिए, तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव बना लेते हैं। तो -4 × 2 हो जाएगा -8, और -4 और 2 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी -2 आएगा। तो इस तरह हम -2 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -4x + 2x, राइट। और सी हमारे पास एज इट इज़ है। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह हमने मिडिल टर्म को यहाँ स्प्लिट कर लिया है। तो -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -8, और इनको आपस में ऐड कर देंगे तो बचेगा -2। अब इस तरह हम फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x -4, और लास्ट 2 टर्म से हम प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x -4। अब इन दोनों ही टर्म से हम x -4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x -4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x और इधर बचा हमारे पास +2, ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो कि x की थी उसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जो कि है सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x की 2x² -11x +5, ठीक है। तो अभी भी हमको वही करना है जो अभी इन दोनों प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया। तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। यहाँ पर a है हमारा 2, c है हमारा 5, तो 5 2 होगा 10। तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 10, और उन दोनों नंबर को जब हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो रिजल्ट आना चाहिए हमारा -11। तो आप सोचिए वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। यस, वो नंबर होंगे 10 और 1, ठीक है, क्योंकि 10 1 होगा हमारा 10, और 10 में हम 1 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 11। बट हमको जो 11 है वो नेगेटिव का चाहिए, जबकि इनका प्रोडक्ट हमको पॉजिटिव चाहिए, तो हम इन दोनों ही नंबर को नेगेटिव कर सकते हैं। तो दोनों ही नंबर को अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो -10 -1 हो जाएगा +10, और जब हम -10 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा -11। तो इस तरह हम 11x को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -10x -x, ठीक। तो लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2x, और -11 को हमने लिखा -10x -x, राइट, +5। और फर्स्ट 2 टर्म से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x, और यहाँ बचा हमारे पास -5। और लास्ट 2 टर्म से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, जो कि हो जाएगा x -5, ओके। और इन दोनों ही टर्म से हम x -5 कॉमन ले सकते हैं, तो x -5 हमने कॉमन लिया,
तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2x और इधर बचा हमारे पास -1। तो इस तरह हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के ये दोनों फैक्टर्स रहे। इज दैट क्लियर? अब इस टाइप को और अच्छे से समझने के लिए अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसी मेथड से करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। आई होप कि अभी आपको कुछ हद तक ये क्लियर होगा। ओके, और अगर अभी ये क्लियर ना हो तो टेंशन की कोई बात नहीं। आगे अभी जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर बन जाएगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम NCERT की एग्जाम एक्सरसाइज 2.4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.4 को, जिसका पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, और हमको ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स में से x+1 किसका फैक्टर है। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये इन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो इन गिवन पॉलिनोमियल्स को x+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है x+1 इज इक्वल टू 0। तो हम x इज इक्वल टू -1 इन सारी पॉलिनोमियल्स में जो हमको गिवन है उनमें पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करने पर जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी इसका मतलब वो पॉलिनोमियल x+1 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगी। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x+1 जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर पॉलिनोमियल हमारी 1 है जो कि है x³ प्लस ऑफ x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1। ठीक, ये हम मान लेते हैं p ऑफ x है हमारी पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहे हैं -1 से, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का क्यूब -1 होगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, x के प्लेस पे आया -1 और लास्ट वन +1। ठीक, तो ये +1 -1 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल। तो इस तरह जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई है वो 0 आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि -1 इस पॉलिनोमियल के लिए इसका जीरोस कहलाएगा तो इसलिए x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसका सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस देखते हैं पहले। तो सेकंड केस है हमारा x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस ऑफ 1। अब अगेन हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर दें -1 से, तो -1 पुट करें तो -1 की पावर 4 हो जाएगा +1, -1 की पावर q होगी -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, x को रिप्लेस किया -1 से प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब ये +1 -1 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, तो बट p ऑफ x -1 पर जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x+1 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं देगी। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर नहीं है। ठीक है, या इसको आप इस तरह याद रखें कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसको हम दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा डिवाइज़र है वो गिवन पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा फैक्टर के केस में रिमाइंडर 0 ही हमको मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड केस को भी सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड केस है हमारे पास x⁴ प्लस ऑफ 3x³ प्लस 3x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1। ठीक, अब यहाँ पर हम अगेन x को रिप्लेस कर देते हैं -1 से, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा +1, -1 की पावर 3 होगा -1 इंटू +3, तो ये हो जाएगा -3, -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, +1 इंटू 3 +3 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ x प्लस ऑफ x। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल या 3 से 3 भी कैंसिल। बट अभी भी हम देखें कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी x इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू है वो आई है 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ हमको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है वही रिमाइंडर हमारा कहलाता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी तरह हम फोर्थ को भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ केस है हमारा x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस ऑफ √2। ठीक, अब यहाँ पर भी अगेन हम x को रिप्लेस कर देते हैं -1 से, तो -1 का क्यू हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, बट ये माइनस उसको वापस नेगेटिव कर देगा।
हम यहाँ -1 पुट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों ही टर्म, 2 + √2 और लास्ट हमारा बचा है +√2। ठीक है, अब यहाँ पर -1 मिलकर हो जाएगा -2 जो कि इस +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बट जो पॉलिनोमियल है P(-1) पर इसका रिजल्ट आ गया है 2√2 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x) इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमको अलग अलग केसेस दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक ही लीनियर पॉलिनोमियल गिवन थी जिससे हमको बाकी पॉलिनोमियल को चेक करना था। बट यहाँ पर हमको डिविडेंड भी अलग है और डिवाइज़र भी अलग है, बट हमको इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। तो हमको ये वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करनी है। ठीक है, तो हम जो हमारा केस नंबर 1 है जो कि है p(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस ऑफ x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1। ठीक, और g(x) हमको गिवन है x+1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x+1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू आ गया 1। तो हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर देते हैं -1 से, तो हमको मिलेगा p(-1) पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका फैक्टर कहलाएगा, 0 नहीं आई तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। सिंपल। ठीक है, तो x के प्लेस हमने पुट किया -1, तो -1 का क्यू हो जाएगा -1 इंटू 2 हो गया -2। राइट, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 और ये भी हो जाएगा +2 लास्ट -1। ठीक, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल। तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो आ गई है 0। तो -1 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाया। ठीक है, और साथ साथ इसका रिमाइंडर क्योंकि 0 है तो इसका मतलब x+1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके, इसी तरह हम सेकंड को सॉल्व करें। सेकंड में हमको पॉलिनोमियल गिवन है p(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, और यहाँ पर g(x) है हमारे पास जो कि हमारा डिवाइज़र कहलाता है x+2। बट हमको इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है, तो वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करें। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2, क्योंकि हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से। x की वैल्यू आ गई -2 और पॉलिनोमियल p(x) में हमने x को रिप्लेस किया -2 से, तो -2 का क्यू हो जाएगा -8 प्लस 3 x के प्लेस पे पुट किया हमने -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 3 हो गया 12 माइनस ऑफ 3 2 ये हो गया 6 प्लस ऑफ 1। ओके, इन नंबर्स को आपस में हमने ऐड किया तो -8 -6 हो गया -14 और +12 +1 हो गया +13। जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा -1 जो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू -2। बट ये नॉट इक्वल टू 0 है, हमको यहाँ रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x+2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, इसी तरह हम थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको p(x) गिवन है पॉलिनोमियल x³ माइनस ऑफ 4x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 6 और g(x) सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है x माइनस ऑफ 3। ओके, तो हमको x इज इक्वल टू 3 पे इसको चेक करना है। तो ये वैल्यू हमने पुट करी, तो x इज इक्वल p(3) x से प्लेस से पुट किया हमने, तो ये हो गया 3 का क्यू हो जाएगा 27। ओके, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 4 36 प्लस ऑफ x को रिप्लेस किया 3 से प्लस ऑफ 6। ठीक है, अब इन नंबर को आपस में ऐड किया तो 27 प्लस 3 हो गया हमारे पास 30 प्लस 6 हो गया 36 जो कि पॉजिटिव का होगा, और यहाँ पर है हमारे पास -36। ये दोनों आपस में कैंसिल हुए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3 हमारी आ गई है 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो इसका मतलब x-3 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x) इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब हमको k की वैल्यू बतानी है, जबकि बोला गया है कि x-1 इन सारी जो केसेस हैं हमारे 4 केस, इनका ये फैक्टर है। तो ये हमको डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा कि गिवन पॉलिनोमियल को जो कि केस नंबर 1 2 3 4 में है, इनको अगर हम x-1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि हमसे ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हम सिंपल x की वैल्यू इन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करें तो हमारे यहाँ केस नंबर 1 है हमारा p(x) इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ के, ठीक। और क्योंकि एक्स माइनस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, या एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस वन, तो हम यहाँ पुट कर दें एक्स की वैल्यू प्लस वन, तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर हुआ वन प्लस ऑफ के। अब ये क्योंकि इक्वेशन से तो हम इसको इक्वल टू ज़ीरो भी कर सकते हैं, तो वन प्लस वन हो गया टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ऑफ टू, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू जो कि है वन हमने पुट की, तो वन का स्क्वायर हुआ वन, हम केस नंबर टू को सॉल्व कर रहे हैं ना, वन का स्क्वायर हुआ वन इंटू टू आ गया टू प्लस के प्लस ऑफ रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस रूट टू, ठीक। ये के की वैल्यू रही एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, ठीक है। इसी तरह केस नंबर थर्ड को सॉल्व करें जो कि है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस ऑफ वन। अब अगेन यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दें, तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने पर यह हो जाएगी के माइनस रूट टू प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर के इज इक्वल टू रूट टू माइनस ऑफ वन, ये क्या की वैल्यू रही, ठीक है। इसी तरह लास्ट इसका फोर्थ केस को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर है हमको पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ऑफ के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर भी हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं वन से, तो यहाँ हो गया हमारा के माइनस थ्री प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस थ्री प्लस वन हो गया माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो, या के की वैल्यू आ गई है हमारे पास प्लस ऑफ टू, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर ये बोला गया था कि x माइनस वन इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो हमने डायरेक्ट x की वैल्यू इन पॉलिनोमियल में पुट कर दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं जो कि है फैक्टराइज, ठीक है। और हमको इस क्वेश्चन में ये फोर केसेस गिवन है, इनको हमको फैक्टराइज करना है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी जो हमने मैथड एक टाइप पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उस पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को समझते हैं और अगेन उस टाइप को भी समझते हैं जिसमें हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर वन है हमारा 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ वन, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ही है, हमको ऐसे दो नंबर लेकर आना है जिनका प्रोडक्ट 12 और 1 के प्रोडक्ट के इक्वल हो, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 12, और उन दोनों को अगर आपस में ऐड या सेपरेट करूँ नंबर को तो आना चाहिए हमारे पास माइनस ऑफ 7। तो वो दो नंबर होंगे 4 और 3, क्योंकि हम 4 का जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 12, और 4 को जब हम 3 से ऐड करेंगे तो आएगा 7, बट हमको -7 चाहिए, तो क्यों ना हम इन दोनों को ही माइनस का ले लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 4 3 जा हो गया +12 और -4 और -3 मिल ऐड होके बनेगा माइनस ऑफ 7। तो 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं इन दोनों नंबर की मदद से, ठीक है। तो हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा एज इट इज़ रहा अभी x 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x को हम लिख सकते हैं 4x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। अब फर्स्ट टू टर्म से हम 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन लिया तो 4 3 जा होता है 12, तो यहाँ बचा हमारे पास 3x माइनस 4x कंप्लीट जा चुका है, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1। लास्ट टू टर्म से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेने पे यहाँ पर बचा हमारे पास 3x माइनस ऑफ 1। ओके, अब इन दोनों ही टर्म से हम 3x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। 3x माइनस 1 कॉमन लिए तो फर्स्ट टर्म में यहाँ बचा हमारे पास 4x और सेकंड टर्म में बचा हमारे पास माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस गिवन पॉलिनोमियल को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर लिया है। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को की जो दो फैक्टर्स बने वो बने 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड को भी हम सॉल्व करते हैं जो कि है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3। ठीक है, इसको हम क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल हो, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 3 2 = 6, और इन दोनों नंबर को हम आपस में ऐड या सेपरेट करें तो हमारे पास आना चाहिए प्लस ऑफ 7। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली एक होगा 6, दूसरा होगा 1, क्योंकि 6 1 होगा 6 और 6 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 7। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव चाहिए तो ये दो नंबर को भी हमको पॉजिटिव ही रखना होगा। तो 6 + 1 हुआ +7, 6 1 हुआ प्लस का 6। तो जो मिडिल टर्म है हमारी 7x, उसको स्प्लिट करके हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। राइट, अब फर्स्ट टू टर्म से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो
तो 2x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा x और इधर बचेगा हमारे पास 3। ओके, और लास्ट टू टर्म से सिर्फ हम +1 कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पर x + 3 ऑलरेडी बन रहा है इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, इन दोनों ही टर्म से हम x + 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा हमारे पास 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दिया है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम केस नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं, जो कि है 6x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमको करना क्या है, हमको ऐसे दो नंबर लेके आने हैं जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल हो, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -36, राइट। और उन दोनों ही नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए +5। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर होंगे 9 और 4, क्योंकि 9 4 होगा 36 और 9 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास +5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे +5 हमको चाहिए, तो इन दोनों में से हमको जो छोटा नंबर है उसको नेगेटिव बनाना होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ ही रहा है। 9 और -4 का प्रोडक्ट होगा -36 और इन दोनों का जब एडिशन हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास +5। तो मिडिल टर्म जो है हमारी 5x, उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में। 5x को हम लिखा +9x - 4x, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन वापस 5x बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन लिए तो यहाँ बचा हमारे पास 2x और इधर बचेगा 3 3 9, तो बचा सिर्फ 3, ठीक है। और लास्ट टू टर्म से हमने -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास 2x - 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी +3, ठीक है। और इन दोनों ही टर्म से हम 2x + 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बचा हमारे पास 3x और लास्ट टर्म में हमारे पास बचा -2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इस गिवन पॉलिनोमियल को भी हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब इसका लास्ट केस समझते हैं हम, केस नंबर 4, जो कि है 3x² - x - 4, ठीक। अगेन हमको करना वही है, हमको ऐसे दो नंबर लेके आना है जिनका प्रोडक्ट 3 और -4 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, मतलब उनका प्रोडक्ट आना चाहिए -12 और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए -1, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर होंगे 4 और 3, क्योंकि 4 3 हो जाएगा 12, बट ये नेगेटिव का चाहिए, इन दोनों का एडिशन भी नेगेटिव का चाहिए, तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव बना देंगे। तो -4 × +3 हो जाएगा -12 और -4 + 3 मिलकर होगा -1। तो इस तरह हम -x को भी स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x, ये x² है हमारा, ठीक है। यहाँ बचेगा हमारे पास x और इधर बचा हमारे पास +1, क्योंकि 3x कंप्लीट बाहर जा चुका है। और सेकंड और फोर्थ टर्म से हम -4 कॉमन ले सकते हैं, तो -4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x और इधर बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों ही टर्म से हम x + 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास 3x और इधर बचा हमारे पास -4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने केस नंबर 4 को भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लिया, ये दोनों इसके फैक्टर कहलाए, ठीक है। और ये हमको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं उसके दो ही फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो डिग्री पे ही डिपेंड करता है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फैक्टराइज, और इस क्वेश्चन में भी हमको ये 4 केसेस गिवन है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हैं, ओके। और इन क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज जब हम करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको 3 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फैक्टर को हिडन ट्रायल मेथड से निकालना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको x की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू पुट करना होगी पॉलिनोमियल्स के अंदर, और जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमको एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा, या हम कहें कि हमको इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करने से बेटर है कि हम एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x³ - 2x² - (x + 2), ठीक है, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमको इसके अंदर एक
ज़ीरो या एक फैक्टर को हिडन ट्रायल मेथड से ही निकालना होगा। तो हमको x की वैल्यू पुट करनी है और ये चेक करना है कि x की किस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और सोचने में अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टिपिकल है तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान है। हमको x की यहाँ पर कई सारी वैल्यू पुटअप नहीं करना पड़ती हैं, एक या दो वैल्यू या मैक्सिमम 3-4 वैल्यू में ही हमको पता चल जाता है कि x की किस वैल्यू पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आने वाली है। ठीक है, तो हम x की कुछ वैल्यू पुट करें, जिसे हम यहाँ पर x के प्लेस पे ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। ज़ीरो पुट करने पे हमको 2 मिलेगा, बट हमको x की वो वैल्यू चाहिए जिससे इस गिवन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आए। तो हम यहाँ पर अगर x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर x का क्यू या 1 का क्यू हो जाएगा 1, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू -2, तो ये हो गया -2 और x को रिप्लेस किया 1 से तो ये हुआ -1 प्लस ऑफ 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो इस तरह इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाया। तो x माइनस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। तो इस तरह हमने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया जो कि हिडन ट्रायल मेथड से हमने किया है। ठीक है, तो ये हमको एक क्यूबिक के केसेस में करना ही होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इस फैक्टर को हमको 3 बार लिख लेना है। तो 3 बार हम लिखें x माइनस 1 को, ये 1 टाइम हुआ, ये इसका सेकेंड टाइम और x माइनस 1। ठीक है, तो हमने गिवन फैक्टर को 3 बार यहाँ लिख लिया और हमको इस फैक्टर में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है कि जिससे हमको जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस ऑफ 2, यही हमको एज इट इज़ मिल जाए। ठीक है, तो हमको क्योंकि चाहिए है x क्यूब, तो हमको इसको बनाने के लिए फर्स्ट फैक्टर के x के साथ हमको x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जब हम x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो हमको x क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरह इस क्यूबिक इक्वेशन की हमको फर्स्ट टर्म मिल गई है। ठीक है, अब सेकेंड टर्म के लिए क्योंकि इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ हुआ तो -1 के साथ भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ हुआ तो हमको मिल गया -x स्क्वायर, बट हमको चाहिए माइनस का 2x स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। हमारे पास एक एक्स है, अगर मैं इस एक्स में एक एक्स का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो वापस फिर से मुझे -x स्क्वायर मिलेगा और ये -x स्क्वायर पहले वाले -x स्क्वायर से ऐड होकर माइनस का 2x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सेकेंड टर्म भी बन गई है। अब हमको चाहिए -x। अब इस -x का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगा तो ये +x हो जाएगा, बट हमको चाहिए -x, तो मुझे इस x के अंदर -2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो -2 का यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा -2x और यहाँ से मिल रहा है हमको +x, तो +x -2x से सपरेट होके बचेगा माइनस का x। तो इस तरह हमको थर्ड टर्म भी मिल गई है और लास्ट टर्म हमको ऑलरेडी मिल जाएगी, इसको चेक करने की ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि -2 का जब मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगा तो मिल जाएगा हमको +2। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्यूबिक इक्वेशंस को एक फैक्टर की मदद से कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म से फ़ायदा हमको ये है कि हम इन तीनों ही टर्म से x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x माइनस 1 कॉमन लिया, तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमको मिलेगा x स्क्वायर, सेकेंड टर्म में हमें मिला -x और लास्ट हमको मिला -2। ओके, अब इस तरह हमने इस जो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल थी p ऑफ x, उसको दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बट ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, तो जो 2 फैक्टर्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो एक फैक्टर तो हमारा एज इट इज रहा x माइनस 1। अब हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 और -2 के इक्वल हो, मतलब उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -2 और उस नंबर को आपस में ऐड सेपरेट करूँ तो हमको रिजल्ट आना चाहिए -1। ठीक है, तो वो नंबर होगा -2 और +1, क्योंकि -2 और +1 को जब हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -2 और इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1। तो इसको -1 को हम स्प्लिट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 2x +x और -2। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं। x -1 तो ऑलरेडी बाहर है ही, हम इन दोनों टर्म से x कॉमन लें तो अंदर बचा हमारे पास x -2 और लास्ट 2 टर्म से हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x -2। ठीक है, और इन दोनों ही टर्म से हम x -2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x -1 इंटू x -2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x और यहाँ बचा हमारे पास +1। तो इस तरह हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिख लिया है, जिसके 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, केस नंबर सेकंड है हमारा x³
माइनस 3x² माइनस 9x माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो पहले तो हमको हेड एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करनी है और x की ऐसी एक वैल्यू पता करनी है जिसको पुट करने पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती हो। तो हम x के प्लेस पे यहाँ 1 ही पुट करके देखें। पहले तो 1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1 का क्यू हो गया 1, यहाँ हो जाएगा -3 -9 और माइनस ऑफ 5। अब देखिए ये 3 नेगेटिव क्वांटिटी और ये पॉजिटिव, तो इनका कभी भी सम 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम x के प्लेस पे -1 पुट करके देखते हैं। -1 पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास -1 -3 +9 और माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो -5 -3 -9 मिलकर हो गया +9, सॉरी -9 और ये +9 मिलकर हो गया 0। तो इसका रिजल्ट आ गया 0 x इज इक्वल टू -1 पर। तो इसका x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहलाए। तो हमको करना क्या है कि जो फैक्टर है उसको 3 बार लिख लेना है। ठीक है, तो हमने 3 बार इसे लिखा x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + 1। ठीक है, तो हमको इन तीनों फैक्टर की मदद से इस पॉलिनोमियल को दोबारा बनानी है। ठीक है, तो हम x के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमको x³ मिले तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर x² का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। x² का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमको मिल गया x³। उसके बाद x² का मल्टीप्लिकेशन होगा +1 के साथ तो मिलेगा हमको प्लस का x², बट हमको चाहिए यहाँ पर माइनस का 3x²। तो हमको ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस के 4x से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो -4x इंटू एक्स हो जाएगा -4x² और ये +x² सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा हमको माइनस का 3x। ठीक है, अब इसके बाद इस -4x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा जो कि हो जाएगा माइनस का 4x, बट हमको चाहिए यहाँ पर माइनस का 9x, तो 5 और चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन करूँगा -5 का, तो -5x -4x मिलकर हो गया -9x और एट लास्ट -5 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 के साथ होगा तो मिलेगा मुझे -5। तो इस तरह हमने इस एक फैक्टर की मदद से ये फॉर्म या ये स्टेप बना लिए। अब इन तीनों ही टर्म से हम x + 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो x + 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x²। ठीक है, यहाँ बचा -4x और लास्ट टर्म में बचा -5। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें इसको x + 1 इंटू, अब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट -5 और 1 के इक्वल हो, मतलब -5 आए और जिनको ऐड सेपरेट करने पर -4 आए। तो वो दो नंबर क्या क्या होंगे, वो दो नंबर होंगे 5 और 1, क्योंकि 5 1 ज़ा होगा हमारा 5 और 5 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। इसके लिए हमको 5 को नेगेटिव बनाना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x² माइनस का 5x प्लस x और माइनस का 5। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5 आएगा और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम फर्स्ट टर्म और इसकी सेकंड टर्म से हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें x + 1 तो एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म से हमने यहाँ पर x कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x और इधर बचा -5 और लास्ट 2 टर्म से हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x - 5। ठीक है, और इन दोनों ही टर्म से हम x - 5 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा x + 1 इंटू x - 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x + 1। ठीक है, तो इस तरह हमने इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, इसके बाद इसके हम केस नंबर 3 को सॉल्व करें। केस नंबर 3 है हमारा x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखने से ही क्लियर है, ये थ्रू आउट पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो हमको x की नेगेटिव वैल्यू ही पुट करना पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं x = -1 से। तो -1 हमने यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया -1, यहाँ -1 पुट होगा तो ये मिलेगा हमको +3, यहाँ मिलेगा हमको -32 और +20। ठीक है, इसको हम ऐड करें 20 + 13 हो जाएगा हमारे पास 33 और -32 -1 मिलकर हो गया -33। अगेन ये कैंसिल होकर हमको मिला 0। तो x = -1 पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर को हम जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद इस फैक्टर को हम 3 बार लिख लें, x + 1 और एट लास्ट x + 1। ठीक है, अब हमको इस टर्म को, इस क्यूबिक इक्वेशन को बनाना है एज इट इज़। तो हमको यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो फर्स्ट टर्म के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करें x² का, तो x² × x मिलकर हमको मिल गया x³
ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ भी होगा तो जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बट हमको चाहिए 13 एक्स स्क्वायर, है ना। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, 13 चाहिए, तो हमको यहाँ पर 12 एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 12 एक्स इंटू एक्स मिलकर हो गया 12 एक्स स्क्वायर, और प्रीवियस वाले एक्स स्क्वायर के साथ मिलकर ये हो गया हमारा 13 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस 12 एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ भी होगा तो मिला हमको 12 एक्स, बट हमको चाहिए 32 एक्स। अब कितना कम है, हमारे पास 20 एक्स कम है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20 का, तो 20 एक्स और 12 एक्स मिलकर हो गया 32 एक्स, ठीक है। और एट लास्ट 20 का जब मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो ये मिल जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरह हमने इन टर्म को बैलेंस कर लिया है, और इन तीनों ही टर्म से हम x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर बचा हमारे पास प्लस का 12 एक्स, और लास्ट हमको मिला 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके रिमेनिंग दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 12, और जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे को मिलना चाहिए प्लस का 12। तो वो दो नंबर होंगे 10 2 ज़ा 20, और 10 + 2 हो जाएगा 12, ठीक है। सब पॉजिटिव ही होंगे। तो ये हुआ हमारा x + 1, और हमने जो मिडिल टर्म है हमारी 12x, उसको स्प्लिट करके हमने लिखा 10x + 2x, क्योंकि 10 2 ज़ा हुआ 20, 10 + 2 12, ओके, प्लस ऑफ 20। अब फर्स्ट टू टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1 हमारा एज इट इज़ रहा। फर्स्ट टू टर्म से हमने x कॉमन लिया तो ये आया x बाहर, तो इधर बचा x, और यहाँ बचा प्लस ऑफ 10, ठीक है। और लास्ट टू टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले तो यहाँ बचा x, और इधर बचेगा प्लस का 10, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेने पर x + 1 एक ऑलरेडी फैक्टर हम निकाल चुके थे, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा x + 10, और थर्ड फैक्टर होगा हमारा x प्लस ऑफ 2, ओके। तो इस तरह हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज कर लिया है। अब इसके हम केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 4 है हमारा 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। तो गिवन पॉलिनोमियल जो है वो हमको y की गिवन है, जो कि है 2y³ + y² - 2y -1, ठीक है। तो पहला तो फैक्टर हमको हिडन ट्रायल मेथड से ही निकालना है, तो हमने y की प्लेस पे अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें, तो y की प्लेस पे अगर 1 पुट करने पर हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1 पर होगी 2 × 1 का क्यूब, 1 × 2, ये हुआ 2, और ये हो गया हमारे पास +1 -2 -1, इस तरह ये सारे कैंसिल हो गए। तो इसकी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 1 पर वो आ गई 0, तो इसका मतलब y - 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब हमने एक फैक्टर निकाल लिया है, तो उसके बाद हमको इस फैक्टर को 3 बार लिख लेना है, y - 1 y - 1 y - 1। हम 3 बार क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसकी बड़ी पावर की कोई पॉलिनोमियल होगी, जैसे पावर 4 की पॉलिनोमियल है, तो हमको इस तरह इस फैक्टर को 4 टाइम्स लिखना होता, ठीक है। अब हमको जो हमारी पॉलिनोमियल है इसको एज इट इज़ फॉर्म में बनाना है इन फैक्टर की मदद से। तो हमको y के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारे पास 3y³ आ जाए, तो हम y के अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2y² का, सॉरी 2। तो इस y के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको 2y³ मिले, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर 2y² का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि एक y ऑलरेडी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मिल गया हमको 2y³, ये टर्म हमारे पास बन गई है, ठीक है। अब 2y² का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ भी होगा, जो कि हो गया माइनस का 2y², बट हमको चाहिए सिर्फ प्लस का y², ठीक है। तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इससे बड़ी टर्म बनाने के लिए हमको +3y का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इससे हमको मिलेगा 3y², और 2y² उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा सिर्फ y², ठीक है। तो इस तरह हमारी सेकंड टर्म भी मिल गई, ठीक है। अब 3y का मल्टीप्लिकेशन जब -1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -3y, बट हमको माइनस का 2y चाहिए, तो इसमें से एक कम करना है, तो हमको ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमको +1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो +1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ y के साथ, तो ये हुआ +y, और यहाँ पर था हमारे पास -3y, -3y में से एक y कम होगा तो बचेगा -2y, तो इस तरह हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई है। और +1 का मल्टीप्लिकेशन जब -1 के साथ होगा तो हमको -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम इन तीनों ही टर्म में से y - 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो y - 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2y², सेकेंड टर्म में बचा हमारे पास 3y, और लास्ट टर्म में हमारे पास बचा
प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 के इक्वल आए। 2 मतलब इस 2 और 1 के प्रोडक्ट के इक्वल आए, जो कि होगा 2, और उन दोनों को ऐड या सेपरेट करने पे हमको मिलना चाहिए प्लस का 3। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? 2 1 2 और 2 + 1 हुआ 3। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो 2y², 3y को हम लिख सकते हैं 2y प्लस ऑफ y। ठीक है, 2y + y मिलकर हो गया 3, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा +2 प्लस ऑफ 1। ओके, अब फर्स्ट 2 टर्म से हम 2y कॉमन ले सकते हैं। तो y - 1 हमारा एज इट इज चल रहा है। फर्स्ट 2 टर्म से हमने कॉमन लिया 2y, तो यहाँ बचा हमारे पास y, यहाँ बचा हमारे पास 1, और लास्ट 2 टर्म से हम सिर्फ +1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास y + 1। ठीक है, और इन दोनों ही टर्म से y + 1 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास y - 1 इंटू y + 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2y, और यहाँ बचा हमारे पास प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्यूबिक इक्वेशंस को भी फैक्टराइज कर लिया है। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस थी, इसलिए इसके यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स बने। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।